नहीं, हम लोग आज फिजिक्स में न्यूमेरिकल के लिए बात करेंगे। न्यूमेरिकल में किरचॉफ लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत उससे प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से हम लोग जटिल परिपथों में बड़ी सरलता से अज्ञात राशियों के मान को जो है ज्ञात करते हैं। किरचॉफ नियम में आपको बताए गए हैं दो नियम। पहला नियम है संधि का नियम, जिसे हम लोग धारा नियम या आवेश संरक्षण के नियम से भी जानते हैं, और दूसरा नियम जो है बंद पास का नियम। बंद पास के नियम को हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम और ऊर्जा संरक्षण नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम और ऊर्जा संरक्षण नियम के रूप में भी जानते हैं। तो किरचॉफ के नियम की सहायता से हम लोग अज्ञात तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकाल सकते हैं, या जटिल परिपथों में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी निकाल सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के पास एक प्रश्न है जो बोर्ड पे बनाया गया है, और इस प्रश्न में चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, फिर यहाँ पर भी एक 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये दोनों बैटरी मतलब परस्पर जो है विपरीत जुड़े हुए हैं। दोनों का धन सिरा जो एक बिंदु पे है, ऋण सिरा जो एक बिंदु पे, धन सिरे बाहर की ओर है। और 2 ओम के ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, 4 ओम यहाँ पे है, 8 ओम के प्रतिरोध यहाँ लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है कि ये B है और ये है। प्रश्न है कि इस परिपथ में A और B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। A और B के बीच विभवांतर हम लोग निकाल सकते हैं। विभवांतर निकलेगा तो फिर हम लोगों को इसमें अगर धारा का मान पता हो, तो धारा का मान अगर पता हो जाए तो धारा के मान की सहायता से हम लोग इस A और B के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ का प्रतिरोध हम लोगों को पता है 4 ओम, तो यहाँ का धारा कितना होगा, B से A की ओर धारा की मात्रा कितनी होगी, उसको हम लोगों को ज्ञात करना होगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोगों को, जैसे मान लीजिए कि इस परिपथ में यहाँ पे है I1, धारा इधर से बह रही है, तो ये धारा यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे I1 रहेगी। फिर I2 धारा अगर इस बैटरी से प्राप्त हो रहा है तो I2 धारा यहाँ 2 भागों में बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ जाके यहाँ I2 ही निकलेगा, यहाँ पे I2 ही होगा और यहाँ पे I1 ही होगा। तो इस प्रकार इस परिपथ में धारा की मात्रा हो जाएगी I1 प्लस I2। मतलब हम लोगों को दोनों सेलों से प्राप्त धाराओं का योग चाहिए। धाराओं का योग अगर मिल जाएगा तो धाराओं के योग की सहायता से हम लोग इस A और B के बीच का विभवांतर निकाल लेंगे। अब धारा निकालने के लिए यहाँ परिपथ में, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्रतिरोध जो 2 जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा मतलब ये यहाँ से धारा अगर बांटा जाएगा तो फिर ये धारा जो 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो एक नया यहाँ पे फिर हम लोग एक अलग धारा लेना पड़ेगा, I3, यहाँ I3 माइनस I2। उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस 8 ओम के जो 2 प्रतिरोध हैं, इनके एक सिरे इसको एक बिंदु पे और इस सिरे को इस बिंदु पे जुड़ा हुआ मान सकते हैं। अर्थात ये दोनों प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो शायद परिपथ और सरल हो जाए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले यहीं से चलेंगे। चूँकि 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध जो है वो 1/R1 बराबर हो जाएगा। It becomes 2/8 means 1/4, and we have R1 is equal to 4 ohm। मतलब इन 2 प्रतिरोधों को अलग अलग करने की बजाय हम नया एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं अपने लिए। अब सर्किट डायग्राम में केवल 2 बैटरी लगेगी, और बैटरी तो पहले भी 2 ही था, लेकिन सर्किट में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। परिवर्तन ये होगा कि ये 4 ओम, ये 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम,
और यहाँ पे जो हम लोग ये 8 ओम के 2 प्रतिरोध लिए थे, इसको हम लोग अब एक प्रतिरोध बना सकते हैं और ये प्रतिरोध हो जाएगा कुल 4 ओम का। 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे और 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा सरल परिपथ के रूप में चेंज हो गया। सरल परिपथ में ये A होगा और ये B होगा। यहाँ से धारा I1, ये I1 होगा। ऐसे यहाँ से निकलने वाली धारा I2, धारा हमेशा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होता है, तो I2 इसे चल के जाएगा, यहाँ I2 होगा और इस परिपथ में धारा की मात्रा होगी I1 प्लस I2। तो अब हम लोग इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम से आगे बढ़ पाएंगे। और किरचॉफ के द्वितीय नियम से कैसे, तो इसमें बंद पास, किरचॉफ के द्वितीय नियम में हम लोग बंद पास खोजते हैं, क्लोज मेश। क्लोज मेश यहाँ पे है ए बी डी, ए में। तो बंद पास में अपने पास से एक तीर का चिन्ह भी लगा लेते हैं। तीर का चिन्ह अगर ऐसे लगाते हैं हम लोग, तो इस बंद पास का नाम बदल के हम रखेंगे ADBA। मतलब जिस तरह से ये चिन्ह बनाए हैं अपने सर्किट के भीतर, उसी हिसाब से हम नाम भी रख देते हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि किसी भी क्लोज मेश के लिए, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो इसके सहायता से हम लोग चलेंगे। तो इस परिपथ में बहने वाली धारा यहाँ पे है I1, तो 2I1 हो गया यहाँ के लिए, क्योंकि धारा की दिशा इधर है और इस लगाए गए तीर की दिशा भी इसी दिशा में है, इस तो प्लस चिन्ह लेंगे, अगर विपरीत होगा तो माइनस लेंगे। फिर यहाँ चलेंगे तो यहाँ फिर प्लस 2I1, और यहाँ चलेंगे तो तीर ऐसे ही घूम के आएगा, यानी प्लस I1 प्लस I2 और इंटू 4। अब इसमें कोई और प्रतिरोध नहीं है, 1, 2 और 3 प्रतिरोध है इस बंद पास में, और इसमें लगा विद्युत वाहक बल है 2 वोल्ट, तो यहाँ लिखा जाएगा 2। इसको हल करेंगे लोग तो 2 और 2 मिलके 4I1 प्लस यहाँ पे 4I1 और फिर 4I2, ये हो जाएगा 8I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 कॉमन है सब जगह, तो 4I1 और प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन मिल गया हम लोगों को I1 और I2 के बीच। इसी तरह का एक और रिलेशन हम लोग निकालेंगे अब, क्योंकि जितनी अज्ञात राशियाँ होती हैं हम लोगों को उतने समीकरण चाहिए, तभी हम लोग अज्ञात राशियों का मान निकाल सकते हैं। तो 2 अज्ञात राशियाँ I1 I2, तो एक समीकरण तो मिल गया। दूसरे समीकरण के लिए हम लोग फिर यहाँ इस दूसरे बंद पास में चलेंगे और फिर पुनः बंद पास ABCBA में इसमें चलेंगे। तो तीर ऐसे लगाया गया, धारा भी ऐसे ही चल रही है। तो यहाँ पे धारा है I2, तो ये हो गया 4I2 और कोई प्रतिरोध है नहीं, फिर यहाँ पे है तो प्लस 4I1 प्लस I2 और इज इक्वल टू, और यहाँ जो विद्युत वाहक बल लगा है यह भी धनात्मक ही होगा। ये ऋणात्मक तब होता है जब बैटरी से निकलने वाली धारा और स्थिर की दिशा जब विपरीत होती है तो ऋणात्मक होता है, और जब समदिश होता है तो धनात्मक होता है। तो ये हो गया 4I2 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से हो जाएगा 2I1 और 4 और 4 मिलके 8 होगा, 8 का आधा करेंगे तो 4I2 इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में है 4I1, यहाँ है 2I1। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 में
2 का गुणा करके घटा दें तो समीकरण 1 में है 4i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1, और समीकरण 2 में 2 का गुणा करना है तो इसमें 2 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 4i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 2। घटा रहे हैं तो नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल के जोड़ते हैं, ये कटेगा, ये -6 i2 इज इक्वल टू -1, तो i2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 एम्पियर। ये i2 का मान हुआ। इस i2 के मान की सहायता से अब हम लोग i1 का मान निकालेंगे, और i1 i2 की सहायता से हम लोग a और b के बीच का प्रतिरोध निकालेंगे। तो i2 का मान निकला यहाँ पे 1/6, इस मान को उठा कर रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा 4i1 प्लस 2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1। ये हो गया 4i1 इज इक्वल टू 1 माइनस ये 2 3 जा 6 1/3, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 मीन्स 2/3, इसलिए i1 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटू 4, यानी कि 1 बाई, ये इससे कटेगा 2 बार में, तो i1 का मान भी निकला 1/6 एम्पियर। i1 का मान भी 1/6 और i2 का मान भी 1/6, इसलिए i1 प्लस i2 कितना होगा, इसलिए हम लोग सीधे निकालें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b। सो वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b मीन्स VAB इज इक्वल टू व्हाट, तो ये होगा i1 प्लस i2 इंटू RAB मतलब a और b के बीच का रेजिस्टेंस, तो i1 मीन्स 1/6 इंटू 4, ये हो गया 2/6 इंटू 4, अब इससे कटेगा 2 और ये 3, यानी कि 4/3 वोल्ट। ये हो जाएगा VAB के बीच का प्रतिरोध। तो इसमें हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से, प्रश्न में तो यही पूछा गया था कि V और A और B के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए, लेकिन हम लोग इस प्रश्न में परिपथों में धारा का मान भी निकाल लिए, या और भी जो इसमें आवश्यकता था सबको निकाले। अगला प्रश्न है कि इस प्रकार से एक परिपथ दिया हुआ है और इस परिपथ में हम लोगों को I3, इस परिपथ में I3 धारा का मान ज्ञात करना है। तो I3 धारा का मान ज्ञात करने के लिए इसमें हम लोग इसको 2 बंद पास ले लेंगे, बंद पास 1 और 2, और इसके हल के लिए सीधे हम लोग चलेंगे बंद पास 1 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से या बंद पास के नियम से। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से चलेंगे तो इसमें धारा है I1, तो ये हो जाएगा 28 I1, और ये दोनों जो है हो जाएगा ऋणात्मक, ऋण 6 और ऋण 8, ये हो जाएगा ऋण 14, तो यहाँ से निकल जाएगा I1 बराबर ऋण 14/28, यानी कि ऋण 1/2 एम्पियर। ऐसे ही बंद पास 2 के लिए हम बात करें तो बंद पास 2 में वही नियम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54 I2 इज इक्वल टू -6 -12, ये हो जाएगा -18, तो I2 हो जाएगा हम लोगों का -18/54, और ये हो जाएगा 1/3। इसलिए I3 कितना होगा, I3 हो जाएगा I2 प्लस I1 प्लस I2, और ये हो जाएगा -1/2 प्लस -1/3, ये हो जाएगा -3 -2/6, यानी -5/6, यानी I3 की वैल्यू हो गई -5/6। ये माइनस चिन्ह सिर्फ इतना दिखाएगा कि धारा की दिशा जो परिपथ में दिखाया गया है उसके अपोजिट धारा होगी, परिणामी धारा इधर ना होके उल्टी होगी, इसके विपरीत होगी। ये ऋण चिन्ह केवल धारा की दिशा को उल्टा करके दिखाएगा। ओके।